आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग हमेशा पूजा पाठ करते हैं, हमेशा अच्छे कर्म करते हैं और दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में हमेशा दुखों का आना जाना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करो, आपको फल भी अच्छे मिलेंगे। परंतु अच्छे लोगों के जीवन में दुख क्यों आते हैं? चलिए आज हम आपको एक अच्छे व्यक्ति और भगवान की कहानी बताएंगे, जिससे आप अच्छाई के बारे में जानेंगे कि अच्छे व्यक्ति के जीवन में दुख क्यों आते हैं। एक बार एक व्यापारी था। वो व्यापारी किसी का बुरा नहीं करता था। वो व्यापारी कृष्ण का भक्त था और वो कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाता था और किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचता था। वो हर रोज भगवान के मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेकर ही अपने दिन की शुरुआत करता था और काम पर जाता था। वैसे व्यापारी की पूरे गांव में बहुत ही इज्जत थी। दूसरी तरफ एक बहुत बुरा आदमी था। वो भी उसी समय मंदिर जाता था जिस समय वो व्यापारी मंदिर जाता था, पर वो मंदिर में आकर अक्सर लोगों को और जानवरों को तकलीफ देता था। वह जानवरों को पत्थर मारता था और रोज जुआ और शराब पीता था। व्यापारी हर सुबह उठकर मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने काम की शुरुआत करता था। वहीं दूसरी तरफ वो बुरा आदमी हर दिन सुबह मंदिर जाकर दूसरे लोगों की चप्पलें चुराता था। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई नहीं आया था। उस बुरे आदमी ने देखा कि आज तो मंदिर में कोई नहीं आया है। वो बुरा आदमी मंदिर में घुसकर पंडित जी से बचकर मंदिर के सारे पैसे चुराकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो व्यापारी मंदिर में आता है और उस चोरी का इल्जाम उस व्यापारी पर लग जाता है। उस व्यापारी को लोगों ने बहुत बुरा भला कहा। इतने अच्छे कपड़े पहनकर चोरी कर रहे हो, शर्म नहीं आती? वह भी मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर। लोग उस व्यापारी को शिक्षा देने की मांग करने लगे। बहुत विनती करने के बाद वो व्यापारी किसी तरह वहां से निकल आया और जैसे ही वह अगले चौराहे पर पहुंचा तो एक वाहन आकर उस व्यापारी को ठोककर निकल जाती है। वह व्यापारी नीचे गिर जाता है। उसके शरीर पर कुछ छोटी मोटी चोटें आती हैं और उसके हाथ में जो पैसों की थैली थी वह उड़कर दूसरी जगह गिर जाती है। वो बुरा आदमी उसी जगह ठहरकर यह सब देख रहा था। वह बुरा आदमी उस थैली के पास जाकर उसमें देखता है। थैली के अंदर इतने सारे पैसे देखकर उस बुरे आदमी को तो बहुत खुशी होती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो मन ही मन बोलता है, अरे वाह, आज तो मेरा दिन बहुत ही अच्छा है। सुबह मंदिर में चोरी की और ढेर सारे पैसे मिले और अब इन पैसों से भरी थैली मिली है। आज का दिन तो बहुत ही शुभ है। वो व्यापारी बैठकर सब देख रहा था और वह सब कुछ समझ गया कि चोरी किसने की थी। वह व्यापारी घर चला जाता है और गुस्से में अपने घर में जितनी भी भगवान की तस्वीरें थी उसने वो सब बाहर फेंक दी। व्यापारी ने अपने बीवी और बच्चों को चिल्लाकर कहा, खबरदार, आज से किसी ने भी भगवान का घर में नाम लिया तो देख लेना, भगवान जैसा कुछ नहीं होता। भगवान नहीं होता। इस दुनिया में सब पाखंड है। यह तो बस इंसानों का वहम है। अगर भगवान होते तो आज मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम नहीं लगता। मैंने जिंदगी में कभी भी किसी का बुरा नहीं किया और मेरी जिंदगी में इतना दुख और उस बुरे आदमी ने इतनी चोरियां की कि इतने बुरे काम किए और उसके जीवन में सुख ही सुख है। यह तो सब घोर अन्याय है। उस व्यापारी का भगवान से पूरे तरीके से भरोसा उठ चुका था। रात का खाना पीना खाकर वह व्यापारी बिस्तर पर लेट जाता है। काफी देर लेटे रहने पर उसको नींद आ गई। जब व्यापारी रात में गहरी नींद में सो रहा था, उस वक्त साक्षात भगवान उस व्यापारी के सपने में आकर कहते हैं, हे भक्त, तू नाराज मत हो। जानता है आज तेरी मौत होने वाली थी, क्योंकि तूने भी पिछले जन्म में ऐसे ही एक व्यक्ति को गाड़ी से ठोकर मार दिया था और उसका पाप आज तेरे सर पर था। और उस बुरे आदमी ने उसके पिछले जन्म में कई पुण्य किए थे, इसलिए उसके जीवन में राजयोग लिखा है। लेकिन अब वो जो भी बुरे कर्म कर रहा है उसको उसका फल जरूर मिलेगा। तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से आज तुम्हारी जान बच गई। आगे वह भक्त भगवान से पूछता है,
हे प्रभु, अच्छे लोगों को जीवन में हमेशा तकलीफ क्यों आती है? भगवान उस भक्त से कहते हैं, जैसे हीरा रगड़ खाए बिना चमकता नहीं है और सोना तपे बिना चमकता नहीं है, वैसे ही अच्छे लोग दुख नहीं भोगते, वह तो भगवान की परीक्षा देते हैं। और ये जिंदगी के तजुर्बे हैं जो लोगों को अच्छा बनाते हैं। फिर वह भक्त पूछता है, हे भगवान, क्या यह तजुर्बे अच्छे हैं? भगवान कहते हैं, यह तजुर्बे एक शिक्षक की तरह है। जिंदगी पहले परीक्षा लेती है, उसके बाद फिर एक सीख देकर जाती है। दोस्तों, कितनी सच्चाई है ना इस बात में। पहले तो जिंदगी आपकी परीक्षा लेती है, फिर आपको एक सीख देकर चली जाती है। फिर वह भक्त भगवान से पूछता है, प्रभु, इतनी परेशानियों को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। भगवान कहते हैं, आंखें तो केवल दृश्य दिखाती है, परंतु दिल रास्ता दिखाता है। इसलिए अपने अंदर झांक कर देखो। परेशानियों का हल बाहर नहीं, अपने अंदर ही मिलेगा। मनुष्य को इस संसार में जो कुछ भी मिला है, उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला है, उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज्यादा सोच कर रखा है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज के बारे में चिंता मत करो। दोस्तों, इस कहानी से हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कितनी भी दुख और तकलीफें क्यों ना आए, हमें अपने परमात्मा पर कभी भी विश्वास कम नहीं करना चाहिए। अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है और हम अपने कर्मों को सही रखते हैं, तो हमारे साथ इतना बुरा नहीं होगा जितना होने वाला था। हमारा कर्म ही हमारा भविष्य लिखते हैं और कर्मों का फल हमें मिलता है और भगवान हमारा हमेशा साथ देते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।